Dirty fucking animals. सो कॉल्ड दोस्त था मेरा, ठीक है, उसकी मुझे एक बार कॉल आई और वो मुझे कहता है कि बब्बर यार ऐसा कर रहे हैं, ये चैनल बनाएंगे और इसमें कोडिंग सिखा देंगे और इसमें मैं आता रहूँगा और यहाँ से और ऑडियंस आ जाएगी, इसको बहुत बड़ा चैनल बना देंगे और ये चैनल जो है हम तेरे चैनल बनाएंगे, तेरा लव बब्बर नाम हटा देंगे। वहाँ से उतरे भी आईपी कॉलेज के अंदर गया हूँ, ठीक है, मुझे उन्होंने हमेशा ओपन सेमिनार करवाया यार। एक बार एक टेंट में ले गए थे, वो सफ़ेद कलर का टेंट था वो BPIT, ठीक है, और वहाँ पे बारिश आ गई। फिर मैं एक जगह गया, वो वहाँ फेस्ट हो रहा था, वहाँ धूप में खड़ा कर दिया। तुमने मुझे एक स्टेज प्रोवाइड किया, एक ऑडिटोरियम में मौका दिया बोलने का। गाइस वेलकम टू द चैनल। और आज हमारे कॉलेज में है टेक डे, कॉलेज की तरफ जा रहे हैं। आज टेक डे है जिसमें स्पेशल गेस्ट जो हैं लव बब्बर भैया, जिनसे अभी हमें 4 महीने पहले मेन कैंपस के फेस्ट में मिला था, और उनके साथ आ रहे हैं इस बार अक्षय कुमार भैया। तो उनके साथ आज अपना टेक डे मनेगा और अपन IEEE के मेंबर हैं, तो देखते हैं कितनी वीडियो बना पाते हैं। तो कॉलेज तो हम पहुंच चुके हैं और मैं उस टाइम ये कह रहा था कि आज अपन पिछली बार तो हम देखने गए थे ना, बट आज हम अपने कॉलेज में और आज हम मेंबर हैं। बेसिकली हम ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में हैं, तो टाइम जो है वो बहुत कम मिलने वाला है वीडियो बनाने का, बट अपनी पूरी ट्राई करेंगे आपको आज पूरा टेक डे दिखाया जाए, ठीक है। नया समा जहाँ संगीत का होगा एक नया अंदाज। So please give a big round of applause to Miss Aparna from the very talented Octave. For the open mic competition, for which I would like to invite. I would like to present in all front of you. So, माँ की वैल्यू तो सबको पता ही है, एक पल भी उनके बिना एक सदी जैसा ही लगता है, तो मैंने उनके लिए एक पोएम लिखी है, आज आप सबको सुनाता हूँ। सॉरी, तुम्हें गलती से कॉल लग गया। मानो मुझे वो उसकी बात सुनाई ही नहीं, क्योंकि 2 साल बाद मैं उसकी वो बढ़ती जो जाए हाथ डोले, झूठ बोले सुमारी धर में मान डोले। गुलमिल लौंडा गुलमिल। फिर जैसे ये पानी मारते हैं, पानी के बाद तो पूरा शरीर में सिर्फ बाल ही खड़ा होता है, यहाँ तक कि Please maintain the decorum. Please maintain the decorum. Face on stronger, life goes. Life goes. You dirty fucking animals. So it's time that you have been waiting for so long. Mr. Love Bubber is here. We want to welcome Lakshya Bhaiya, who is currently working as a computer scientist at Adobe and also is a tutor at Cornell. Please give a big round of applause.
लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे अल्लाह के बंदे देख मेरी नजर आजा छोटा सा इंट्रोडक्शन दिस इज लव बब्बर हेलो जी कैसे हो सारे वाला लड़का और मुझे थोड़ा सा आपको जानना पड़ेगा आपको जानने के बाद आपसे बातें करने में ज्यादा मजा आएगा हम 10 लाख के पैकेज को क्या मानते हैं अच्छा के बेकार अच्छा के बेकार वेरी गुड 20 30 40 बेटा ऑनेस्टली बताना 50 थोड़ा सही लग रहा है मिलते वही है 1 लाख पर मंथ 60 पे गा देगा 50 अच्छा लग रहा है तूने मैथ करी है ना बचपन में कि नहीं तो ठीक है तो मैं मान के चल रहा हूँ 50 का पैकेज तुम लोग टारगेट कर रहे हो क्या ये अज्यूम कर लूं कि नहीं करूं ठीक है तो तुम 1 साल में 1 फॉर्च्यूनर लेना चाह रहे हो ठीक है हो जाएगा बढ़िया सो प्लेसमेंट जो गेम है ना यार बहुत आसान गेम है और ये आपको हम समझाएंगे अपने एक्सपीरियंस के थ्रू अपनी स्टोरी के थ्रू के जब हम उस तरफ बैठे हुए थे और यहाँ पे कोई व्यक्ति आके बोल रहा था तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा हमने वो 4 साल कैसे निकाले बहुत बढ़िया नींद में तो नहीं हो यस और नो यस और नो लग रहे हो ऊपर वाले लग रहे हैं यस और नो ये वाला लग रहा ठीक है यस और नो यस तुम्हें ये मान के चलना है कि प्लेसमेंट तो लग जाएगी मान के चलोगे एक ही बंदा मान रहा है मान के चलोगे यस तो प्लेसमेंट लग जाएगी उसका 9 महीने 8-10 महीने 11-12 1 साल तुम्हें एफर्ट मारना पड़ेगा पढ़ाई करनी पड़ेगी लग के रिसोर्सेज तुम्हें ऑलरेडी पता है मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा चीजों को तुम पहले से जानते हो मैं कुछ फैंसी नहीं बताने वाला उसके अंदर राइट चीजें वही रहेगी वही प्लेटफॉर्म रहेंगे वही क्वेश्चन रहेंगे वही टेक्नोलॉजी रहेगी उसी पे प्रोजेक्ट बनाने यहाँ पर आके मैं कुछ दोबारा सेम चीज रिपीट कर दूं मैटर नहीं करती वो चीज राइट मैं पहले बहुत सेमिनार ले चुका हूँ बहुत सेम चीज रिपीट कर चुका हूँ खुद थक गई थी बता क्या बात समझ आती है यस प्लेसमेंट लग जाएगी 1 साल का एफर्ट लगेगा और तुम्हारे एफर्ट पे डिपेंड करेगा वो पैकेज कितना है ठीक है एक ना थॉट मेरे मन में आता है वो थॉट तुमसे कंफर्म करूंगा मैं किसी पर्टिकुलर करियर को डिग्रेड करने का थॉट नहीं है ये पर एक बार बताना मुझे मेरे मन में एक चीज आई जब मैं कॉलेज में था कि यार मेरी प्लेसमेंट लग जाएगी मैं प्लेसमेंट तो लगी जाएगी ऑप्टिमिस्टिक आदमी था मैं ठीक है भले डीएसए नहीं आती थी मेरे को तो मैंने प्लेसमेंट तो लग जाएगी 50,000 पर मंथ कमा लूंगा इतना ऑप्टिमिस्टिक था बस कि 50,000 पर 6 लाख का पैकेज लगा ही लूंगा ठीक है पर यार मैं कर क्या रहा हूँ मैं सुबह जाऊंगा अपना बैग लेके मैं वहां पे काम करूंगा मैं एक ऐसी चीज में काम करूंगा जो मेरा काम करने का मन नहीं है मैं इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ पैसे चाहिए उसके बाद शाम को मैं घर पे आऊंगा फिर मैं रोटी खाऊंगा फिर मैं टीवी देखूंगा मैं सो जाऊंगा फिर मैं उठूंगा फिर मैं बैग लेके जाऊंगा फिर मैं एक ऐसा काम करूंगा जो कि मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिर मैं वापस आऊंगा तो मन में थॉट आया मैं ये नहीं कह रहा चीजें खराब है लोग ऐसे पूरी इंडिया ऐसे चल रहा है पूरा वर्ल्ड ऐसे चल रहा है पर मैं ये कह रहा हूँ कि क्या ये थॉट तुम्हारे दिमाग में कभी आता है यस और नो अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुम्हारा मन जो है वो फाइनेंशियली फ्री कर दिया कि पैसों की टेंशन मत लो अब तुम में से कोई जा रहा है अब तुम में से कोई जॉब में जा रहा है नो 90% बोलेंगे नहीं 10% बोलेंगे हाँ असलियत में रियलिटी में इंटरेस्ट है मजा आता है पैशन है कोडिंग तो चले जाएंगे पर 90% बोलेंगे नहीं क्यों क्योंकि इंटरेस्ट कोडिंग में थोड़ी था पैसे में था तो पैसे में था कल को अगर पता लगे कि एमबीए करने के बाद आपका वो 50 लाख का पैकेज 2.5 करोड़ का हो जाएगा तो इंटरेस्ट कहां पे आ गया एमबीए मैं शुरू से सोचा था अच्छा मैनेजर बन सकता हूँ
मेरी मैनेजिंग स्किल बहुत अच्छी है। यस और नो? तो ये मन में थॉट आता है कभी कभी, और मेरे मन में सेम थॉट था। पर अगर आपने अपने घर के अंदर पिछले 23 साल के रिकॉर्ड का थॉट थोड़ा सा ना खोखला होता है, तो यार तुम्हारे घर में 1 लाख रुपए भी नहीं पड़े हुए पूरे मिला के, और तुम बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी कि मैं बैग लेके नहीं जाऊंगा, मैं रात को सोऊंगा नहीं, क्या बकवास है, बेवकूफ वाली बात है। यस और नो? यस। तो ये चीजें तब अच्छी लगती है जब जेब में थोड़े से पैसे हो, जब थोड़ी स्टेबिलिटी हो, फाइनेंशियल एकदम क्लियर हो। क्या बात समझ में आती है? तो मेरा थॉट भी सेम था कि यार सोच तो रहा हूं पर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन लोन लिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पैसे नहीं है। क्यों? क्योंकि कल को कुछ एडिशनल चीज करनी है इस देश के अंदर, तो वो पैसों से ही होगी शुरुआत। यस और नो? पैसे तो चाहिए भाई, नीड है, करना पड़ेगा। तो मैंने थॉट लिया कि अमेजोन ज्वाइन करते हैं, और 1 साल के बाद ज्वाइन कर देंगे, कुछ पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे लगा कि 29 का सीटीसी है, 12 से डिवाइड करता हूँ, 2.5 लाख के आसपास आ गए हाथ में। ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, 1 लाख के आसपास आए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1 साल हो गया। मैंने सोचा कि यार अभी तो पैसे ज्यादा इकट्ठे नहीं किए, थोड़ा सा और। तो 1 साल और खींचा, 2 साल हो गए। अब चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हुई मेरे साथ, और मैंने सोचा कि यार ये पॉइंट वो है जहां पर मुझे छोड़ देना चाहिए। तो मैंने अमेजोन छोड़ दी, ठीक है। अब अगर ध्यान से सोचे, रिजाइन तो बहुत सारे लोग करते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? सबको लगेगा ये, ठीक है। पर जब ये रिजाइन की बात तुम्हारे ऊपर आएगी कि तुम्हारे हाथ में कोई सेकंड ऑफर नहीं है अभी, और तुम्हारे से अभी इंस्टेंटली पूछा जा रहा है, बताओ क्या तुम ये कॉल ले पाओगे कि मैं छोड़ रहा हूं या छोड़ रही हूं? घर में माता पिता भी हैं, डांट बहुत पड़ेगी घर जाके। बहुत कम बच्चे ले पाएंगे, बहुत ही कम, ठीक है जी। क्योंकि आपने, मैं अपनी बात बता रहा हूं, आपने पिछले 23 साल के अंदर पैसे नहीं देखे हैं। आपके घर में स्टेबिलिटी अभी 1 साल 1.5 साल से आई है, और अब अगर आप छोड़ते हो तो आपको घर से सुनना पड़ेगा कि इसके दिमाग में पैसे चढ़ गए हैं, 2 साल में अमीर बन रहा है। क्या बात समझ आती है? मैंने छोड़ दी अमेजॉन, और इसकी बड़ी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। और आप सभी के कुछ चहेते लोग होते हैं घरों में, उनका नाम तुम्हें पता ही होगा। क्या नाम होता है उनका? रिश्तेदार होते हैं वो। वेरी गुड, क्लियर है तुम्हारे बेसिक्स यार। तो उनका नाम होता है रिश्तेदार। तो अब अमेजॉन का कुछ ऐसा गेम था मेरा, उन्होंने कहा कि आप अगले 30 दिन तक कोई वीडियो नहीं डाल पाएंगे जब तक नोटिस पीरियड के अंदर है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली यूट्यूब के ऊपर, और यूट्यूब से याद आया कि आज हमारे 500K कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर ऐसी 500K कंप्लीट होते रहेंगे तो हम एमएसआईटी आते रहेंगे। ठीक है। तो हमने कम्युनिटी पोस्ट डाली यूट्यूब पे, हमने बोला कि यार अगले 30 दिन तक हम वीडियो नहीं डाल पाएंगे क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, और 30 दिन के बाद वीडियो आएगी। बहुत बढ़िया। अब ये जो पोस्ट है, ये हमारे उस रिश्तेदार की एक लड़की ने, जो उनकी बच्ची है, जो कि बच्ची नहीं है, जो कि कॉलेज में थी, उसने पढ़ ली, और उसने क्या किया, उसने अपने पापा को बता दिया, जो कि हमारे रिश्तेदार है। तो उसके पापा ने एक गेम रची, एक षड्यंत्र रचा कि अच्छा लोग मजा लेते हैं। तो हमारे जो, हम ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, ठीक है, तो मेरे जो सबसे बड़े ताऊ हैं वो मुखिया हैं हमारे घर के एक तरीके से। तो जो उन्होंने षड्यंत्र रचा, उन्होंने हमारे बड़े पापा को कॉल करी कि हेलो, कहते हाँ। कहते आपका जो लड़का है लव बब्बर, कहते हाँ, उसने जॉब छोड़ दी। कहते क्या? कहते हाँ। कहते नहीं। ठीक है। अब वो कह रहे कि चलो ठीक है, मैं इसके पापा से पूछता हूँ एक बार। तो मेरे बड़े पापा ने मेरे पापा को कॉल करी, पापा को भी पता नहीं था कुछ भी ऐसा। वो कहते तेरा जो लड़का है लव बब्बर, उसने जॉब छोड़ दी। अब कहते नहीं। वो कहते हाँ। मैं ऊपर वीडियो बना रहा था, कुछ काम कर रहा था अपना, पापा ने मुझे नीचे बुलाया। मैंने कहा हाँ जी। कहते मेरा जो लड़का है लव बब्बर, कहते तो जॉब छोड़ दी। मैं कह नो। कह रही यस। हम बात कर रहे थे, और हम पंजाबी हैं तो हम थोड़ा तेज ही बात करते हैं अपने घर में, धीरे बोलना आता नहीं, बचपन से हमें सिखाया नहीं जाता। तो हम बात करें, मम्मी आई तुम चिल्ला क्यों रहे हो, ये गिरियो वाला जो अमीर नहीं होते ऐसे, लाइक तो व्हाई यू शाउटिंग गाइस। ओके। पापा कहते तेरा जो लड़का है लव बब्बर, इसने जॉब छोड़ दी। हम कहे तो ये क्या हो रहा है?
इतने कूल लोग मेरे घर में। तो इसके बाद मेरे पापा ने 7-8 दिन तक अगले 7 दिन तक मुझसे बात नहीं करी और कहा कि भाई जब तुमने सब कुछ खुद ही करना तो हम क्यों बैठे इस घर में, हम तो वृंदावन चले जाएंगे। हमें तो एक रूम वहीं पे ले लेंगे, वहीं पे रह लेंगे, बुड्ढा बुड्ढी कहते हैं अपने आपको। हम तो बुड्ढा बुड्ढी वहीं रह लेंगे, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे तेरी शादी करा देंगे फिर चले जाएंगे। अच्छा ठीक है जाओ। ठीक है, 7 दिन बात नहीं करी। अब पापा का थॉट यहाँ पे ये था कि मेरा जो लड़का है लव बब्बर वो लल्लू है, ये बातें कर लेता है, यूट्यूब पे इससे होना कुछ नहीं है। और इसकी गलती से प्लेसमेंट लगी थी, ये उनके वर्ड थे, इसकी गलती से लगी थी, वो इंटरव्यू तो अंधा हो गया था, टाइम को ले लिया इसको। मैंने ओके पापा कह रहे आप फ्यूचर क्या करना, मतलब छोले कुलचे की रेडी लगानी है क्या भिड़ो रहेगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, बहुत बेइज्जती हो चुकी है। तो फिर मैंने क्या किया, मेरा मन नहीं था कोई जॉब ज्वाइन करने का। मैंने अपने दोस्त को कॉल की, मैंने बोला कि यार कोई और अपॉर्चुनिटी चल रही है ऑफ कैंपस अभी। तो उसने बोला बहुत सारी है। मैंने कहा सब में अप्लाई कर दो फटाफट। तो उन्होंने सारे के सारे रेफरेंस मैंने लगवा दिए और मेरे 3 इंटरव्यू जो बेसिकली 3 कंपनी अप्लाई किया था, एक का बीच में रह गया, एक माइक्रोसॉफ्ट लेवल 60 सिलेक्ट हो गया मैं और दूसरी फ्लिपकार्ट SD2 सिलेक्ट हो गया मैं। अब मेरे पास 2 ऑफर पड़े थे, एक 50 लाख एक 65 लाख और मेरा पहले बार 29 था। अब मैं पापा के पास जाता हूँ, मैं कहता हूँ पापा वो ये 2 प्लेसमेंट लग गई थी, ये कौन से वाले में जाना है। पापा कह रहे तुझे पता नहीं है, तो दोनों की 50 और 65 जो भी थे, 65-65, तो पापा कह रहे ये ज्यादा वाले में जाना है। मैंने कहा नाम नहीं पूछो मेरे। तो मैंने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर ली इस चक्कर में और माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन की, वहां पर काम करना शुरू किया और मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। जितना पापी मैनेजर मुझे अमेजोन में मिला था उससे अच्छा मैनेजर मुझे माइक्रोसॉफ्ट मिला और मैं काम नहीं करता बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, तो मैं बिगाड़ रहा हूँ। मैं तो अपना यूट्यूब संभाल रहा था वहाँ पे। तो वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची थी, जब मैंने ज्वाइन किया तो उसने बोला कि यू आर लव बब्बर। मेरे मन में इस समय इससे सारा काम करवा लूंगा। मैं कहा यस, कभी मैंने आपकी वीडियोस देखी हैं, ऐसा है वैसा है ऐसा है, तो बढ़िया वो तारीफ कर रही थी और मेरे मन में था कि यार 30% काम तो इसको दे दूंगा, अब एक और ऐसी बच्ची मिल जाए उससे बाकी करवा लूंगा। तो मेरे को उसने बेवकूफ बना लिया, मतलब ऐसी तारीफ झूठी तारीफ कर रही थी वो, और हम तो लड़के हैं। मैं तो पिघल लिया, मैंने कहा चलो ठीक है थैंक यू, ठीक है। और अब ये हुआ कि देखो बहुत षड्यंत्र रच लिया इसने भी। तो मैं वहाँ पे मेरी कॉल आई ब्रांड से, तो ब्रांड कह रहा कि ऐसे कोलैबोरेट करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। ये स्टैंड अप कॉमेडी बन गया एकदम से, बंदा वापस क्या बात कर रहा था मैं, हाँ ब्रांड से बात कर रहा था मैं। और ब्रांड ने ये बोला दोस्त कुछ भी चल रही थी बात, वो छोटी सी बच्ची ने देख लिया, उसने जाके मैनेजर को चुगली कर दी और मैनेजर ने बोला कि लो बेटा जाओ, और सारे बंदे कह रहे आज तो गया ये, मैंने कहा रिजाइन कर देंगे। तो मैं गया, मैनेजर ने बोला कि यार वो ये आई थी और ये बता रही है कि आप काम नहीं कर रहे हो, आपसे फोन पे बात कर रहे हो। और मैंने कहा यस सर। तो कहता कि यार ये थोड़ा चुप के किया करो, ये सबके सामने मत किया करो। मैंने कहा ओ भाई साहब माइक्रोसॉफ्ट गॉड लेवल चीजें हो रही है यहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है सर, अब चुप के करेंगे, अब सामने नहीं करेंगे, ठीक है। वो लल्लू आपको असलियत में नहीं बोल रहे हैं, उनको रिजल्ट नहीं दिखाया तुम लोगों ने, बस तुम जैसे ही उनको रिजल्ट दिखाओगे वो मान जाएंगे, ठीक है। अपना रिजल्ट एक बताता हूँ, मैंने बताया नहीं कभी आज तक, मुझे फ्लॉन्ट लगता है बहुत ज्यादा, तब बताता हूँ एक बार। मेरा टारगेट कॉलेज टाइम पे था कि मुझे 50,000 पर मंथ की जॉब चाहिए, ठीक है, 50,000 प्रति महीना, ठीक है जी। और मेरे जीवन के अंदर अगर मैं बात करूं कि सबसे मैक्सिमम डे कि इस दिन मैंने सबसे ज्यादा पैसे कमाए हैं, तो वो अमाउंट है 75 लाख पर डे। थॉट देखो, थॉट कितना है 50,000 का, थॉट 50,000 में 60 किया है, पर कहां तक पहुंचे हैं 75 लाख तक, महीना नहीं है उस दिन है, ठीक है। तो चीजें पॉसिबल हैं, यस और नो। मैं भी ऐसे कॉलेज से पढ़ा हूं, मेरे कॉलेज में एसी नहीं चलते थे, ठीक है, मेरे कॉलेज के माइक भी इको करते थे, ठीक है, मेरे कॉलेज में डब्बे गिर जाते थे बंदे का। नहीं ऐसी था
ऐसे ही था, सही मैच था। मेरे कॉलेज में भी थोड़े से ऐसे पीछे वाले बच्चे ऐसी मजाक कर रहे होते थे, राइट? वही कॉलेज है भाई, वही लड़का है, वही एरिया है, मैं भी यहीं पास में रहता हूँ, ज़्यादा दूर नहीं है। लेक्चर में वही डिस्कस कर रहे थे, पैदल चलेंगे ये ज़्यादा दूर तो है नहीं, लेकिन नहीं यार अच्छा लगेगा नहीं, पैदल चलते हैं थोड़ा से बाइक बना के जाएंगे। ये वही लोकेशन है जहाँ तुम रहते हो, ये वही लोकेशन है जहाँ हम रहते हैं, ये वही पढ़ाई है जो तुम कर रहे हो, ये वही पढ़ाई है जो हम कर चुके हैं। तुम्हारे में मेरे में बस ये स्टेज की हाइट का फर्क है और कुछ नहीं है। क्या बात समझ आती है? और ये स्टेज की हाइट कम कैसे होगी, बराबर कैसे आते हैं यहाँ से? क्या बात समझ आती है? मेरे पिताजी अंबानी नहीं थे भाई, मम्मी भी अंबानी नहीं थी। मैंने तुम्हें बताया 23 लाख के टोटल सम ऑफ सेविंग की बात करूंगा मैं, 1 लाख रुपए नहीं थे भाई। एजुकेशन लोन पे स्टडी करी है मैंने। तो अगर मेरे जैसा आदमी यहाँ पहुंच गया, तुम तो मेरे से यार 4 साल छोटे हो, बहुत ज्यादा कैलिबर है तुम्हारा, यस और नो? बहुत भयंकर कैलिबर है तुम्हारा, तुम्हें पता है कि लोग गलती कहाँ करते हैं। तो एट द एंड बस तुम्हें ये रियलाइज करना है दोस्त कि अगर मेरे सामने कोई भी रिवर्सिबल डिसीजन आता है तो हम इरिवर्सिबल को तो एक बार थॉट दे देंगे, ठीक है? मेक श्योर करना है कि हमारा एक मेंटर हो जो कि हमें सही दिशा में गाइड करते। मेंटर नहीं मिल रहा तो घर में पीछे मुड़ के देखो, 2 लोग दिखेंगे जो तुम्हें छोले कुलचे वाला कहते हैं, उन्हें कहते हैं माता पिता, उनसे बात कर लो, ठीक है? हो सकता है कि उन्होंने उस चीज में काम नहीं किया जिस फील्ड में तुम जाना चाहते हो, पर उनके जेनरिक एडवाइसेस भी बहुत काम करते हैं। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, उसके बाद रैप अप कर दूंगा। तुम बड़े परेशान से लग रहे हो मुझे, परेशान हो? यस और नो? एक सो कॉल्ड दोस्त था मेरा, ठीक है? उसकी मुझे एक बार कॉल आई और वो मुझे कहता है कि बब्बर यार ऐसा कर रहे हैं, ये चैनल बनाएंगे और इसमें कोडिंग सिखा देंगे और इसमें मैं आता रहूंगा और यहाँ से और ऑडियंस आ जाएगी, इसको बहुत बड़ा चैनल बना देंगे और ये चैनल जो है हम तेरे चैनल बनाएंगे, तेरा लव बब्बर नाम हटा देंगे वहां से, उसको बनाएंगे। सब कुछ अच्छा लग रहा भाई, और ये लास्ट वाली बात अच्छी नहीं लगी। ऐसा करते हैं, अलग से चैनल बनाते हैं और उसको उसके ऊपर ये आइडिया इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है? मेरा दूसरा चैनल है, इसके ऊपर कर लेंगे, क्या ना? नहीं, लव बब्बर का नाम चेंज करके उस पर करेंगे। मैंने कहा यार इससे आप काम करूंगा तो सक्सेस तो गारंटेड है, पर यहाँ पे मेरी इंडिविजुअलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। मैंने बोला यार तेरे पास तो चैनल है, तूने अपना नाम बना रखा है, तूने अपनी इंडिविजुअलिटी क्रिएट कर रखी है, मैं अपना नाम ही हटा गया, मेरे को जानता ही नहीं होगा यार, मेरे को सब चेला बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा। पर मैं सोचा क्या मैं गलत तो नहीं सोच रहा, क्योंकि उसने मुझे कहा कि भाई जब आप साथ में काम करते हो तो कंपनी सबसे ऊपर होती है, सर्वोपरि होती है, आपका इंडिविजुअल नाम नहीं होता। मैंने क्या पता सही बात है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो पापा के पास गया, मैंने बोला पापा ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये बताओ क्या करना चाहिए। और ये आप अज्यूम करके चलो कि साल के एंड में 2-3 करोड़ रुपए जेब में होंगे, बड़े प्यार से, कोई बड़ी बात नहीं है। पापा कह रहे कि 2-3 करोड़ तो होंगे दोस्त, पर असलियत में तो मुझे लग रहा है, मेरा पापा हर बार शुरुआत करते हैं, देख भाई हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो कुछ पता नहीं है, पर सुन तुझे ऐसे करना चाहिए। तो पापा ने वही शुरुआत की, देख भाई हम तो अनपढ़ हैं, हमें तो पता नहीं, पर सुन बात सुन मेरी एक बात। बड़ी मछली है, एक छोटी मछली है, और बड़ी मछली को लग रहा है कि छोटी मछली एक दिन बड़ी हो जाएगी और उसे ना खा जाए, तो बड़ी मछली यहां पर छोटी वाले को खाने की कोशिश कर रही है, जो कि मेरे को सही लगा। इसमें 2 चीजें बोल रही हैं, इसमें 2 चीजें बोल रही है। पहली चीज बोल रही है एक्सपीरियंस, बड़ों का एक्सपीरियंस। दूसरी चीज बोल रही है ट्रस्ट, ये छोटी वाली बड़ी हो जाएगी। मैंने कहा ओके ठीक है बढ़िया। तो मैंने फोन करा, मैंने बोला देख भाई ये तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि नाम मैं चेंज करूंगा नहीं चैनल का, और धन्यवाद, कोई और ऑप्शन हो तो बता देना। तो वो बात हमने वहीं पे खत्म कर दी। ठीक है, ज़्यादा गर्त में नहीं जाएंगे इसके, नहीं तो चीज़ें बहुत ऑब्वियस हो जाएंगी। तो 2 करोड़ का केस, शांति शांति बनाए रखेंगे। बात समझ आती है? तो अगर मेंटर हम बाहर नहीं ढूंढ पा रहे, या हमें कोई बाहर ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा जो तुम्हें मेंटर ना कर पाए, तो मेंटर कहाँ बैठा है? घर ही बैठे हैं यार, कहीं दूर थोड़ी जाना है। अगर घर वाले मेंटर नहीं कर रहे, मना कर रहे कि जा मैं उससे बात नहीं कर रहा आगे से, तो मेंटर कहाँ बैठे हैं? कॉलेज में, फर्स्ट रो में टीचर्स। देखो अगर तुम्हारे 5 टीचर में से 4 गुस्से वाले हैं, 1 हंसने वाला भी होता है। यस और नो? यस होता है। यस सर, अभी टीचर ही, सब टीचर ही हैं सर, अभी गाना वाना गा रहे हैं, बढ़िया चिल वाइज बना रही थी इन्होंने। तो मैं अगर होता, मैं सर का दोस्त होता होता अगर मैं स्टूडेंट होता तो चिल टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, जहां तुम्हें एक दोस्ती यारी करने वाले टीचर मिल जाए, उनके बैठो, उनका सीखो। तुमसे 5, 6, 7, 8, 10, 20, 50 तो नहीं, इतने साल बड़े हैं वो, राइट? कुछ ना कुछ ज्ञान दे जाएंगे। ठीक है, और मैं जितने भी आईपी कॉलेज के अंदर गया हूँ, ठीक है, मुझे उन्होंने हमेशा ओपन सेमिनार करवाया यार।
एक बार एक टेंट में ले गए थे, वो सफेद कलर का टेंट था वो। ये पहला ओपन एक्सपीरियंस है जहाँ पर हम नहाते सेमिनार BPIT। ठीक है, और वहाँ पे बारिश आ गई। फिर मैं एक जगह गया, वो वहाँ फेस्ट हो रहा था, वहाँ धूप में खड़ा कर दिया। तो हम आ चुके हैं US ICT और ये है हमारा एक्सपीरियंस। US ICT तुमने मुझे एक स्टेज प्रोवाइड किया, एक ऑडिटोरियम में मौका दिया बोलने का। थैंक्स एवरीवन। और मतलब जितने भी कॉलेज के अंदर गया हूँ, आप मतलब आपके ऐसी ऑडियंस मैंने देखी नहीं सही में, ये झूठ बोल रहा हूँ मैं। मैंने देखी है, पर तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारे जितने अच्छे बच्चे नहीं है, पर थोड़ा सा एनर्जी लेवल इंक्रीज करने की नीड है भाई, सही में। थोड़ी सी आग कम दिख रही है तुम्हारे अंदर मेरे को, ठीक है। ऊपर वाले तो बिल्कुल ठंडे पड़े हैं, वो सर जाना चाहते हैं, जबरदस्ती बिठा रहे हैं उनको, ठीक है। उनकी फ्रेंड भी साथ में, वो भी जाना चाहती हैं। दोनों नहीं जा पा रहे, मेरी वजह से आप जा सकते हैं अब, ठीक है। तो गेम बहुत सिंपल है, चीजें बहुत सिंपल है। प्लेसमेंट तुम्हारी हो जाएगी। लाइफ को थोड़ा चिल लेके चलो। मेंटर की नीड है, मेंटर पकड़ लो, पापा से बात करो, टीचर से बात करो, कॉर्पोरेट बंदे पकड़ लो, फाउंडर्स पकड़ लो, यूट्यूबर्स पकड़ लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वहां से मेंटरिंग लो। और माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। क्या बात समझ में आती है? यस। जैसे यहाँ पे जब डब्बे गिरे तो हम बाहर खड़े थे, तो हम ये सोचते कि यार तुम एंट्री होना तो एक पंजाबी गाना चल जाए, मजा आ जाएगा। ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट कि बकवास करते रहो जीवन के अंदर, ठीक है। कोई सीरियस काम हो, माहौल को ठंडा कर लो ऐसी बकवास बातें करके, फिर थोड़ा डर कम लगेगा। क्या बात समझ आती है? बहुत बढ़िया। आगे जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको हम कहते हैं दिखावा। दिखावा में क्या होता है, किसी को पता है? इसके अंदर बड़ा सिंपल सा में चैलेंज लगता है कि कौन किसी को कितना चला सकता है, षड्यंत्र, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐसे दिखावा कर रहे होते हैं और जानबूझ के अपनी व्हाट्सएप स्टोरीज पर लगा रहे होते हैं, दिखा देखिए ज्यादा नहीं है ना अच्छे, शो तो ठीक ही लग रहा है वैसे, ऐसे वाला, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे और फिर डन कर देंगे भाई। ठीक है, तैयार है सब? पानी वानी पी लो, फिर एनर्जी कम हो जाएगी तुम्हारी। तो हम पहुंच चुके हैं MSIT और यहाँ पर है बहुत सारे बच्चे। पूरे सेमिनार में इतनी आवाज निकली इन लोगों की। और अगर मैं ये बोलूं कि मैं रिकॉर्ड का बटन दबाना भूल गया, I ain't tryna. Yeah, I ain't tryna be cool like you. When I'm on the back to the floor, 2 for 1, you know I bitch right for it. And 2 left feet, you know I always try. First thing a girl did was shoot up the bottom of the good girl. You ain't even here to party. And in the club tryna go with the flow back then to the touch my toes. And I wanna go to go. This for the box and I hope I go. 'Cause you know they go. I shoot 'cause I hope I shoot.